क्लास अगर करानी है तो थर्ड आई की आपसे कराई जाए, क्योंकि यहाँ 101% रिजल्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें बच्चे को रिलैक्स भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्लास का पूरा फोकस है, और अगर हाँ यहाँ बच्चा करेगा तो वो कुछ बन के ही निकले। तो ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन रिजल्ट आ सकते हैं, क्या कहना बिल्कुल आ चाहेंगे? सकते हैं, बिल्कुल आते हैं। मेरा आया है 3 दिन में, 3 दिन में आया है। पैसा मैटर नहीं करता मैडम, आपको क्या लगता है कि आपने जो पैसा फीस पे की है नहीं, वो वो तो बहुत फीस? कम है। हाँ। मैं रियल बता रही हूँ, जो क्लास में आपने दिया है तो माइंड ब्लोइंग, थैंक यू मैम, सल्यूट है ना। करती हूँ। उसमें पैसा आपका बहुत कम है, सच में बहुत कम है। प्लीज मैम आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैडम अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग में मैं काफ़ी कोर्स सिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। फिलहाल अभी मैं पेशेंट की काफ़ी हीलिंग कर रही हूँ, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं जी। और उसी के ही जरिए ये थर्ड आई का मिड ब्रेन कोर्स मुझे मिला था, जिसपे मैंने काफ़ी सोचा विचार किया, तब मैं यहाँ पे इससे ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए थे कि हमने थर्ड आई एक्टिवेट कराई है, लेकिन उनकी जो इंट्यूशन मैं फॉलो करती हूँ उससे मुझे कुछ मैसेज नहीं मिल रहा था कि हाँ उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हुई है। तो कोर्स तो बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मुझे दिख रहा था। तो जब सर का ये कोर्स भी मेरे सामने आया तो उस पर भी मैंने काफ़ी विचार किया, तब मैंने ज्वाइन किया कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ आखिर है क्या। क्योंकि मेरी इंट्यूशन इतनी है कि मैं बातों से ही कैच कर लेती हूँ प्रॉब्लम को। तो जब मैंने इसे ज्वाइन किया, 2 दिन मैंने क्लास अच्छे से देखी, उसकी स्टडी की और वर्क किया, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि प्रॉपर वर्क है इसमें। लेकिन जब तीसरे दिन किया तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैंने महसूस किया, उस पर बारीकियों से ध्यान दिया। सबसे अच्छी बात मुझे इस क्लास में ये लगी कि इसमें सबसे पहले तो हमारे चक्रास पे वर्क हुआ। मैं थर्ड आई पे तो बाद में जाऊंगी। तो सबसे पहले मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी में यही चीज़ आती है कि आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो, क्योंकि अर्थ से हर एक्सरसाइज जो सर ने दिखाई है ज़्यादा टफ भी नहीं है, नॉर्मल है, 1-2 दिन लगेंगे, हो जाएगा। मैंने किया है, हो गया। तो वो करा था, अर्थ से कनेक्टेड हुई, रूट चक्र से कनेक्टेड हुई, सैक्रल चक्र पे डांस वगैरह आया। तो वो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो उसी से ही कनेक्टेड होती है। तो उस पर भी बस एक नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे से वर्क है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि अगर आप थक भी जाते हो तो उसमें म्यूजिक जो बीच में दिए हैं वो बहुत सॉफ्ट भी दे दिए हैं कि इंसान रुकेगा नहीं और उसे कंटिन्यू करता रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी। फिर मुझे लगा इसमें आपके जो सोलर प्लेक्सी चक्र के ऊपर अगर आते हैं, अगर आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करते हो, कुछ तो इसमें एक्टिवेट होना ही होना है और रिजल्ट तो ना का आएगा ही नहीं। तो उसमें आपको मान सम्मान ये सब चीजें मिलनी जब शुरू होंगी तो आपका प्रोत्साहन और बढ़ता चला जाएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। हार्ट चक्र से मैं कनेक्टेड इसलिए कहूंगी क्योंकि जब आप खुद पे वर्क कर रहे हो ना, तो जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो आपके हार्ट से कनेक्ट बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ भाव सर के ऐसे हैं और सर की जो पूरी टीम है वो इतने अच्छे से गाइड करती है कि आप अगर कहीं सोचोगे कि नहीं हो पाएगा तो वो उसको आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। और इस क्लास में थ्रोट चक्र को मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि जब बच्चे डांस भी करते हैं या हम भी करते हैं तो कुछ सॉन्ग ऐसे हैं कि वो इंसान खुद बोलने लगता है, और जैसे आप बोलोगे तो आपके थ्रोट चक्र की ऑटोमेटिकली एक्टिव होना शुरू हो ही जाएगा। रही बात थर्ड आई की, थर्ड आई की तो क्लास ही है। क्राउन चक्र अगर आपका एक्टिवेट है, क्योंकि वो तो होना ही है, क्योंकि इसमें म्यूजिक जो सर ने डाला है इतना अच्छा म्यूजिक है कि मैं उसकी अगर तारीफ करूं तो वो भी कम है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा और वो मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। पूरी क्लास ऐसा नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज देखी, जब हमने इसे म्यूजिक सिस्टम पे बजाया तो पूरे घर की मेरी जो वाइब्रेशन थी या लोगों की वाइब्रेशन थी वो काफी और अच्छी होने लगी, स्ट्रॉन्ग होने लगी। तो मैंने वहां पे ये सारी चीजें नोट करी कि हाँ अगर बड़े
एक हफ्ते में कुछ सीख सकते हैं तो बच्चे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सारी चीजें ना आपने एक स्पिरिचुअल लेवल पे बताई है ना, जो चक्रास के बारे में आपने बात की कि जब आप ये क्लासेस करते हो तो चक्रास आपके धीरे धीरे जो है अच्छे से जागृत होने लगते हैं और हाँ जी आपके सर, अंदर। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने जैसे आपकी वीडियो देखी, हाँ आपसे कांटेक्ट हुआ, आपकी टीम से करुण सर से भी कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बताया हाँ ये क्लास होती है, इसमें थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तो जी फिर सब लोगों ने एक फोकस दिया कि हाँ थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, कि बच्चे आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं, पैर से रीड कर सकते हैं। तो मैंने वो सब चीजें ना छोड़ के मैंने इसमें ये चीजें देखी कि आखिर इसमें ऐसा था क्या कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। जी और वो बिल्कुल। मेरे लिए मायने रखता था, हाँ क्योंकि हाँ हाँ हर इंसान पूछे अरे थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है आंखें बंद करके, तो चलो हम लोग कुछ दिन प्रैक्टिस, नहीं कुछ दिन प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं है, इसमें पूरी बॉडी आपकी प्रैक्टिस कर रही है। सबसे अच्छी चीज मुझे इसलिए यहाँ लगी, क्योंकि यस कोर्स बहुत है, लोग बहुत सिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ रिजल्ट नहीं है वहां के लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। मैम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि क्या है कि जैसे कि अभी आप ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हो, मतलब हम लोग इंदौर में हैं और आप अपने घर पे युग में हो, वहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो, तो बहुत सारे माता पिता के अलग अलग सवाल होते हैं। तो आप भी एक पेरेंट्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब एक माता पिता के नजरिए से आप उनको एक मैसेज दें कि ये क्लासेस कितनी इफेक्टिव हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले जब हम किसी को बताते हैं इसके बारे में, और हमने आपको भी बताया था मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में, तो आपको यकीन हुआ था कि नहीं हुआ था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, होता है कि नहीं होता? कितना परसेंट आपके यकीन हो पा रहा था और देखो नहीं हो पा रहा था? एक्चुअली कहने को तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं हर कोर्स खुद सिखाती भी हूँ और बहुत सोच विचार करती हूँ उस तरीके से। रही बात पेरेंट्स की, तो माँ, हाँ मैं भी एक माँ हूँ, तो जब ये कोर्स आया था तो सोच विचार करने का तो बनता है सर, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे का फ्यूचर किसी गुरु के हाथ में दे रहे हैं तो हम गुरु से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे से हमारे बच्चे को ट्रीट करे, उसको सिखाए। मैम कैसे आपको पता चला हमारे इस कोर्स के बारे में, मिड ब्रेन थर्ड आई के बारे में कैसे पता चला आपको? जब मैं कुछ कोर्स करा रही थी उसी समय मेरा सर से कांटेक्ट हुआ, करीबन 3 महीने हो गए, तो सर ने इस कोर्स के बारे में मुझे बताया था कि थर्ड आई मिड ब्रेन, हाँ हम कोर्स कराते हैं, आप इसे ज्वाइन कीजिए। मैंने सर को बोला था ठीक है सर, मैं देखती हूँ, सोच विचार करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। लेकिन कुछ कारणों से वो फिर मैं उस समय कर नहीं पाई। लेकिन मेरे पास बहुत सारे उस समय लोग आए थे कि थर्ड आई एक्टिवेट हमारी हुई है और हमें फिर भी हमें दिक्कत है और हमें आगे बढ़ना है और हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी शंका भी दिमाग में थी कि थर्ड आई जब एक्टिवेट हो रही है तो लोग परेशान क्यों हैं। ओके मैं अपनी इंट्यूशन से थोड़ा वर्क करती हूँ, तो वो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को लोगों की समझ सकती हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा सा माइंड दो तरफ हुआ कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से मैसेज मुझे मिला कि ये क्लास ज्वाइन कीजिए, तब मैंने इसे देखा, मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ क्या है इस क्लास में। जब देखा आप तो मैंने फिर सर से दोबारा कांटेक्ट किया, मैंने बात की, तो सर ने फिर से मुझे समझाया कि आप क्लास करिए और आप इसके रिजल्ट तो देखिए, एक बार हम पर विश्वास तो कीजिए। तब मैंने विश्वास किया और फिर मैंने इसे ज्वाइन किया। जब मैम पहली बार जब आपको मिड ब्रेन थर्ड आई के बारे में बताया गया था, जैसे कि जनरली हम किसी भी माता पिता को बताते हैं, जैसे कहीं से आपका नंबर मिला या फिर आपने कहीं पे प्रमोशन देखा, हमने आपको कॉल किया, तो उस टाइम पे आपको कितना यकीन हो पा रहा था कि मतलब मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेट होता है कि नहीं होता, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था? मन में मैंने बताया क्योंकि 50% मुझे यकीन था, क्योंकि हाँ लोग बहुत हड़ाई एक्टिवेट करा रहे हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। ओके ठीक है, और दूसरी बात मैंने जब पूछा था उसका कॉस्ट क्या है, तो लोगों ने काफी कॉस्ट बताई थी कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओके। जनरली क्या मिड रेंज थर्ड आई की एक प्राइसिंग मार्केट में आपने देखी, क्या प्राइसिंग लेते हैं? प्राइसिंग में 10,000, ओके 12,000 ओके ये चल रही थी। फिर मैंने सर की प्राइसिंग देखी, कम थी, काफी कम थी। और मुझे ये नहीं पता था कि कोर्स में होता क्या क्या है, हाँ हाँ ओके मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं कभी इस कोर्स की तरफ गई ही नहीं, मेरे की ही तरफ निकल गई थी। तो ये कोर्स हुआ, सर ने बताया आप इसे एक बार करिए, इसे जानने की कोशिश करिए, एक्टिवेट होती है।
कहने को मेरी भी बेटी है, तो मैं उसको भी कराऊंगी, और अब तो 101% कराऊंगी। क्योंकि जब मैंने क्लास ज्वाइन करी और बहुत कम ऑफर में मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया, और इतने कम कॉस्ट में मुझे इतना सारा इसमें सिलेबस मिला है, इतनी सारी एक्टिविटीज मिली थी कि माइंड ब्लोइंग। ओके मैम, यहाँ पे एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे कि अभी ये सारी क्लास हमारी ऑनलाइन चल रही है, आप घर पे हो अपनी यूपी में और हम लोग इंदौर से, तो माता पिता के मन में ये सवाल होता है कि ऑनलाइन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस विषय में क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल कराना चाहिए। और रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? जब मतलब वो इसलिए लोगों के माइंड में, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि 2 दिन क्लास आप लेते हैं, बाकी दिन ऑफलाइन रहता है, तो हम रिजल्ट कैसे देंगे? और 2 दिन हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो 2 दिन जो हमारे बीच में जाएंगे उस पर फिर तीसरे दिन हम उस पर वर्क फिर से कर पाएंगे या नहीं? तो इसमें ऐसा नहीं था। इसमें मैंने ये चीज देखी कि जब हम एक ही दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होती है, मुझे भी हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन थी वो काफी हाई लेवल पे गई। और जब हमारी वाइब्रेशन जब चली जाती है तो उसको डाउन होने में एकदम से वक्त नहीं लगता, वो एकदम हाई ही रहती है। तो मैंने वही चीज नोटिस करी थी कि देखती हूँ 2 दिन अगर नहीं करती हूँ तो तीसरे दिन रिजल्ट क्या है। लेकिन जब मैंने फिर भी सर को नहीं बोला कि हाँ मैं नहीं करूंगी, फिर भी मैंने की। 2 दिन दिक्कत हुई, तीसरे दिन मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हुआ। मैंने हाँ, तो यही सोच के करी थी कि इसमें है क्या, आखिर थर्ड आई है क्या? क्योंकि बहुत से लोग अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हैं, कुछ लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उनसे वर्क करते हैं। लेकिन हाँ, थर्ड आई पे अगर वर्क हो रहा है और बच्चों के लिए वर्क जो हो रहा है वो सही मायने में बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने इस क्लास में एक चीज देखी कि जो भी सीखा उसमें सिर्फ एक सही डायरेक्शन गई। ओके, सो मैम आपको क्या लगता है कि ये जो आप मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन का वर्कशॉप जो हम बच्चों को करा रहे हैं, बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिल सकता है? और बच्चों के अलावा जैसे आप भी खुद पर्सनली इस क्लास को कर रहे हो, तो आपको क्या अनुभव हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस है? और क्योंकि आप रेकी करवाते हो, तो आपने स्पिरिचुअल लेवल पे इस क्लास में क्या महसूस किया? पहले बच्चों का मुझे बताएं, फिर अपना एक्सपीरियंस, बच्चों को क्या फायदा हो सकता है इस क्लास से? बच्चों को सबसे बड़ी बात है उनका जो सबकॉन्शियस माइंड आज के समय में जो सबका ही डाउन लेवल पे, क्योंकि हर इंसान निगेटिविटी की तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो मुझे इसमें सबसे नंबर 1 पे लगी उनका जो सबकॉन्शियस माइंड पे जो वर्क हो रहा है, वो माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि अगर बचपन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग रहे ना, तो कोई भी इंसान नॉर्मल जिंदगी नहीं जिए, मेरा मानना ये। एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये चीज मैंने इसमें एक चीज देखी कि लोग कहते हैं किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बढ़कर कुछ नहीं है। हम जो चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 दिन में ये रिजल्ट देखा था कि जो चीज मेरे एकदम माइंड में क्लिक हो रही थी वो तुरंत मैनिफेस्ट हो रही थी, और ये 101% है। और इसके अलावा आपने पर्सनली जब इस क्लास को किया तो स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा सा आप बताएं कि आपने और क्या महसूस किया खुद पर्सनली? पर्सनली में ये था कि मेरे बहुत सारे ब्लॉकेज हील हुए, सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी बात, काफी जो इंसान टेंशन में जो रहता है तो वो टेंशन से काफी दूर हुआ। और ये दूसरी बात, हमारे माइंड में बहुत अच्छी कहने को 2 तरीके से इंसान जाता है, एक अच्छी तरफ जाता है, एक गलत साइड में जाता है। लेकिन थर्ड आई को अगर आप कर रहे हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हो, जैसे मैं रेकी फील्ड में वर्क कर रही हूँ, तो मैं लोगों को और गाइड कर रही हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे वर्क करिए। तो मेरी इस चीज में काफी नॉलेज हुई और मैंने इस पर वर्क ही किया, जिसमें मुझे रिजल्ट आए। मैंने क्लासेस ली और मैं वर्क करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। तो मैंने उसमें ज्यादा अपना देखा था कि हाँ मैं थर्ड आई कर रही हूँ, तो ऐसा है कि मैं इसमें कुछ और भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। जी, अभी तो कितनी क्लास हो गई मैडम आपकी? अभी कितनी क्लास हो गई आपकी? मेरी तो सर अब 3 क्लास हुई है। ओके, सो 3 क्लास में मतलब अभी आप जैसे आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड के क्या क्या कर लेते हो, मतलब कलर्स वगैरह बताने लगते हो आप? कलर्स हाँ मैं बताने लगी हूँ। सो मैम वो आप सिर्फ अंदाजा ही लगाते हैं? जैसे बहुत सारे माता पिता को ऐसा लगता है जब हम उनको कोई वीडियो भेजते हैं कि बच्चों की आंखों पे जब हम पट्टियां लगाते हैं तो बच्चे नीचे से चीटिंग करते हैं, कुछ ऐसा है,
अब वो तो बच्चों के लेवल पे बात है, ठीक है। जब आपको जब आपकी आंखों पर जब पट्टियां लगाई जाती है, आप खुद बांधते हो, तो क्या आप भी चीटिंग करते हो, या कैसे आप बताते हो कि कौन सा कलर है, कैसा क्या है, कैसे ब्रेन वर्क करता है? नहीं, ब्रेन जब मैंने पहली बार करा था तो मैंने आप ही के साथ क्लास करी थी, तो उसमें जब मैंने पहला जब बताया था तो वो गलत गया था, तो दूसरे में जब मैंने करा था तो इसमें जो तरंगे होती हैं मैंने उस चीज को फील करा था। हाँ। हमारे हाथों में वाइब्रेशन होती है, तरंग होती है, तो जब मैं कर रही थी और मैंने अपने हाथों में उस चीज को रखा तो वो सारी तरंगे हम मेरे यहाँ थर्ड आई पे क्लिक हुई थी, कलर दिख रहे थे, दिखे, फिर पता नहीं इंट्यूशन एकदम से होती थी कि ये कलर है, और वो मेरा एकदम फाइनल ही होता था। तो मैंने वो चीज देखी, उसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, हमारी थर्ड आई पे वो चीज क्लिक होती है, अगर ओके, हम मतलब पूरा ध्यान लगाते हैं तो होती ही होती है। अब इससे फायदा क्या है कि आपका फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और आप क्योंकि पूरा ध्यान लगा के आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपके ब्रेन में वो चीज आ रही है। और जैसे अभी तो आपकी 2 या 3 क्लास हुई है, अभी धीरे धीरे आप देखोगे कि आप बुक्स भी रीड करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, दूर से स्मेल करके इतने दूर से भी चीजों को रीड कर पाओगे, सिर्फ ये सारी दिमाग की शक्ति से। और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब आप जैसा कि आपने खुद ही बताया, और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जैसे बच्चों के लेवल पर अगर बात करें तो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, तो स्टडी उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बाकी बच्चों से उनका जो ब्रेन है कम से कम 10x काम करने लगेगा, 10 गुना ज्यादा तेज काम करने लगेगा। पर्सनल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे कि ये जो वर्कशॉप जो है, मतलब आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे माता पिता को, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी भी बेटी है, हम भी पेरेंट्स हैं, तो मेरा यही मैसेज है कि पता नहीं और सर कैसे कराते हैं, सब अच्छे कराते होंगे, सब अपने तरीके से अच्छे कराते होंगे, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा और जो सीखा, तो मुझे यही संदेश देना है कि क्लास अगर करानी है तो थर्ड आई की आपसे कराई जाए, क्योंकि यहाँ 101% रिजल्ट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें बच्चे को रिलैक्स भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि क्लास का पूरा फोकस है, और अगर हाँ यहाँ बच्चा करेगा तो वो कुछ बन के ही निकलेगा। ओके, ये थैंक यू। मेरा मानना है। और मैम बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इस कारण से नहीं कराते, जैसे अभी मेरी हाल ही में एक पेरेंट्स से बात हुई थी, उनका कहना ये कि हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों को समय देने के लिए, और बच्चे के पास भी टाइम नहीं है, बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, इस क्लास का सबसे अच्छा सा सोल्यूशन एक बताती हूँ कि इसमें एक्टिविटीज पे ज्यादा वर्क है। आप बच्चों को जरूरी नहीं है आप क्लास लगा रहे हैं, आप घर में वो म्यूजिक लगाइए, जो सर ने दिया वो म्यूजिक लगाइए, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज दीजिए कि आप ये करो, चलो आप थोड़ा सा डांस करो, जैसे जैसे वो बच्चा वो चीजें करने लगेगा तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो ऑटोमेटिक वहां पे जाके क्लिक होनी ही होनी है। कुछ नहीं, आप आधा घंटा ऐसे बच्चे को बोलो कि अपनी आइज क्लोज करो, आप मुझे बताओ, आधा घंटा आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए आज के समय में। और आज के समय में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल क्लास देनी बहुत जरूरी है बच्चों को, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में अब वो चीजें नहीं रही जो पहले के बच्चे सीखते थे, वो कुछ नहीं रहा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो स्पेशल क्लासेस है, जिससे बच्चों के पूरे सबकॉन्शियस माइंड पे, पूरी बॉडी पे, उनके चक्रास पे वर्क होता है, तो ये चीजें देंगे तो बच्चा आगे सक्सेस है ही है, उसका फ्यूचर है। तो प्लीज आप सब लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए और देखिए कि ये क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद करा है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, एक हीलर होने के बाद मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस लिया है। ओके मैम, तो ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन रिजल्ट आ सकते हैं, क्या कहना बिल्कुल आ चाहेंगे? सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, मेरा आया है 3 दिन में आया है। जी जी जी, सही है मैम। वैसे जैसे माँ बाप, जैसे माता पिता शंका करते हैं कि बच्चों के आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन खुद आप पेरेंट्स और आपने खुद सबसे पहले वो चीज की, ये बहुत अच्छी चीज है। खुद आपने वो चीज ट्राई करके देखा और आपको लग रहा है कि रिजल्ट आता है, आपने उस चीज को फील किया है आपने, और तो निश्चित तौर पे आप अपने बच्चों को भी करवाओगे। तो हो सकता है आपके मैसेज से बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज मतलब जानने को मिलेगी कि करना चाहिए, कैसे भी वक्त निकाले। पैसा मैटर नहीं करता मैडम, आपको क्या लगता है कि आपने जो पैसा फीस पे की है नहीं, वो तो बहुत फीस, कम है। हाँ, मैं रियल बता रही हूँ, जो क्लास में आपने दिया है तो माइंड ब्लोइंग, थैंक यू मैम, सल्यूट है ना। करती हूँ। उसमें पैसा आपका बहुत कम है, सच में बहुत कम है, रियल। जी जी, क्योंकि
यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए था, वो है 101%। बिल्कुल। तो वैसे भी किया जा सकता है मैम, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन का टाइम निकाल के, 2 दिन का टाइम निकाल के हम कुछ घंटे दे सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल अमेजिंग दे रिजल्ट सकते ले हैं, सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो बिज़ी लाइफ़ सबकी है, मैं भी एक हीलर हूँ, मेरी भी बिज़ी लाइफ़ है। मैं भी क्लासेस करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, खुद का भी देखती हूँ। फिर भी इस क्लास के लिए मैं वर्क कर रही हूँ, निकाल रही हूँ टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मुझे जो चीज़ हमने खो दी, वो हमारा बच्चा ना खो। सही मेरा बात है। मैसेज ये है।